लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार के लिए एक दिन शेष रहने से सरगर्मियां तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियों में जुटे। प्रमुख रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने पिछले 5 वर्ष में मजबूत आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर भारत की साख सकारात्मक दर्शाई। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम रुद्र M2 मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया। मौसम विभाग ने कहा, भीषण गर्मी की स्थिति में कल से राहत के आसार। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चक्रवात रेमल के कारण मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। और मुक्केबाजी में अंकुशिता बोरो और निशांत बैंकॉक में पेरिस ओलंपिक के दूसरे विश्व क्वालीफायर के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार में एक दिन शेष रहने से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में पहले जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रैलियां की। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में एक चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि अमेरिका, यूरोप या जापान हर देश भारत को सम्मान की नजर से देखता है, क्योंकि लोगों ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को सत्ता में लाने के लिए मतदान किया। श्री मोदी ने आज ओडिशा के मयूरभंज, बालेश्वर और केंद्रापाड़ा में भी चुनावी सभाएं की। बालेश्वर में उन्होंने एनडीए की 10 साल की विकास यात्रा का उल्लेख किया। 10 साल पहले लोगों को लगता था कि घोटालों को रोकना असंभव था। 10 साल में बिना घोटाले की सरकार मोदी ने चला करके दिखाई है। 10 साल पहले लगता था कि आतंकवाद नहीं थामा जा सकता। हमने देश के बड़े शहरों को बम धमाकों से मुक्त करके दिखाया है। हमने 370 की दीवार गिराई। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में एक रैली को संबोधित किया। मोदी जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके लोगों को सता है, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, लेकिन आने वाली सरकार संविधान के तहत चलेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज 4 रैलियां और एक रोड शो किया। श्री शाह ने बलिया और सोनभद्र में रैलियां की। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में देश में कई विकास कार्य हुए हैं। पूर्वांचल को माफिया से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। एक जमाने में यहाँ वाहन चोरी की इंडस्ट्री चलती थी, आज वाहन बनाने का काम चल रहा है। कट्टे की जगह डिफेंस कॉरिडोर बना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दुधही विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में एक रैली की। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला काम हम हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कुटलैहड़ विधानसभा में चुनावी रैली की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र के बिक्रमगंज में एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस ने 52 वर्षों से अधिक समय तक इस देश पर अपने दम पर शासन किया, लेकिन देश का विकास करने में विफल रही। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल अपने 10 साल के काम के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य मुद्दे उठा रहा है। भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी आज झारखंड के दुमका में चुनावी सभा की।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर आम चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। इस सीट से 5 निर्दलीय समेत 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो सभी दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आते हैं। यहाँ 18,80,779 मतदाता हैं, जिनमें से 49.23% महिलाएं हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का गढ़ रही है और इस सीट पर पार्टी 2009 से जीत दर्ज कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी 2014 से लगातार दूसरी बार इस सीट से सांसद हैं। इससे पहले सोमेन मित्रा 2009 से 2014 तक डायमंड हार्बर के सांसद थे। अभिषेक बनर्जी इस बार भी डायमंड हार्बर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ अभिजीत दास को मैदान में उतारा है। कांग्रेस समर्थित वाम मोर्चा दल ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतीकुर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। प्रमुख रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर से सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ दर्शाया है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की है कि सरकार चुनाव परिणामों की चिंता किए बिना आर्थिक सुधारों और राजकोषीय नीतियों में निरंतरता बनाए रखेगी। 26 सितंबर 2014 से एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बताया था और 10 वर्ष के अंतराल के बाद अपना दृष्टिकोण सकारात्मक किया है। इसके प्रमुख कारकों में तेजी से होता आर्थिक विकास, सरकारी खर्च की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार, राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। इधर भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगी। बैंक के आर्थिक अनुसंधान इकाई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 8% तक पहुंचने की संभावना है। सरकार चौथी तिमाही के लिए GDP अनुमान की घोषणा 31 मई 2024 को करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा में भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्वदेश निर्मित इस मिसाइल में कई अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र M2 के सफल परीक्षण पर DRDO, वायुसेना और रक्षा उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण से वायुसेना की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सामान्य सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने देश में CSC के माध्यम से ई-आव्रजन सेवाएं प्रदान करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को आव्रजन जांच में सहायता उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना के जरिए आव्रजन प्रक्रिया को निर्बाध तथा ऑनलाइन बनाकर प्रवासी श्रमिकों के लिए सुलभ किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कैंची धाम में नीम करौली मंदिर जाएंगे। उपराष्ट्रपति पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मुंबई में डोंबिवली रासायनिक इकाई विस्फोट मामले में पुलिस ने कंपनी की एक और निदेशक स्नेहा मेहता को गिरफ्तार कर लिया है।
ठाणे अपराध शाखा ने अमुदान केमिकल्स के निदेशक मलय मेहता की पत्नी स्नेहा को गिरफ्तार किया। उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। 23 मई को हुए इस विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 60 घायल हुए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से गर्मी से बचाव के लिए पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों से गर्मी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। डॉक्टर मांडविया ने लोगों से अपील की कि आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। सभी जिलाधिकारियों को 30 मई से 8 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। एक रिपोर्ट। बिहार में आज कई स्थानों पर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, मुंगेर सहित कई जिलों में सरकारी स्कूलों में सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे और शिक्षक बेहोश हो गए और बीमार पड़ गए। कई बच्चों और शिक्षकों को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों और उनके संगठनों द्वारा स्कूलों को बंद करने की मांग की गई। कई राजनीतिक दलों ने इस भीषण गर्मी और लू में स्कूल खुले रखने को अमानवीय बताया है और शिक्षा विभाग की कड़ी आलोचना की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर और मध्य भागों में जारी भीषण गर्मी में कल से धीरे धीरे कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज हल्की बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अरब सागर से उत्तर मध्य भारत की ओर चल रही दक्षिण पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट आ रही है। जैसे हम पहले प्रेडिक्शन किए थे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आ रही है, इसके प्रभाव में थंडरस्टॉर्म या बारिश होने का संभावना है। ऐसे ही अभी कुछ इलाके में आज बारिश रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 2:30 बजे तक मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया था। इसलिए आज भी हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हुआ है, मगर बारिश की वजह से अभी टेम्परेचर फॉल हुआ है आफ्टरनून और इवनिंग से। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से भी हीट वेव कंडीशन से धीरे धीरे राहत मिलेगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, हीट वेव कंडीशन का इंटेंसिटी कम होगा और एरियल स्प्रेड भी कम हो जाएगा। इसके अलावा कंडीशन जो मानसून का है अभी फेवरेबल हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर केरल को तट पर मानसून आ सकता है। देश के पूर्वोत्तर भाग में रेमल चक्रवात के कारण हुई तेज बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बैंकॉक में चल रही दूसरे मुक्केबाजी विश्व ओलंपिक क्वालीफायर में भारत की अंकुशिता बोरो ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष वर्ग में भी निशांत देव ने 71 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें अंतिम चरण के प्रचार के लिए एक दिन शेष रहने से सरगर्मियां तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियों में जुटे। प्रमुख रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने पिछले 5 वर्ष में मजबूत आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर भारत की साख सकारात्मक दर्शाई। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम रुद्र M2 मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया। मौसम विभाग ने कहा, भीषण गर्मी की स्थिति में कल से राहत के आसार। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चक्रवात रेमल के कारण मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।